होने से पहले कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जो कि आपका अंडा और स्पर्म मिलने के सिम्टम्स होते हैं। अंडा और स्पर्म जब फर्टिलाइज हो जाता है, अंडा आपका मिल जाते हैं, तो वो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन महिलाएं इसको समझ नहीं पाती हैं। महिलाएं समझती हैं कि ऐसे ही मेरी बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि उनकी प्रेगनेंसी के जो है आपको पीरियड मिस होने से पहले ये सारे सिम्टम्स अगर इनमें से ये 6 सिम्टम्स में से 2-4 सिम्टम्स भी आप में दिखाई दे रहे हैं, तो 100% समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन-कौन से सिम्टम्स होते हैं, चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के बाद जब आप कांटेक्ट रखते हो, कांटेक्ट अंडे को जब फर्टिलाइज कर लेता है और अंडा और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देती है, जो कि महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। अगर उस सिम्टम्स को अगर आप समझ लेते हो, तो आप पीरियड मिस होने से पहले ही आप 100% समझ जाओगे कि अब मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, आपको यूरिन की समस्या बढ़ जाएगी। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, तो ओवुलेशन के बाद जब आप कांटेक्ट रख लेते हो, उसके 1 वीक के बाद ये सारे सिम्टम्स आपको अपीयर होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यूरिन की समस्या काफी बढ़ जाएगी और आप इसे समझोगे नहीं। आप समझोगे कि अरे मुझे तो ऐसे ही हो रहा है। ये ऐसे नहीं होता है। ये फ्रेंड्स, आपके यूरिन की समस्या बढ़ती है, तभी ये सारे कंडीशन आपके अंदर आते हैं, तभी ये सारे लक्षण और सारे रीजन होते हैं। तो आपके अगर यूरिन की समस्या बढ़ जाती है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आपका अंडा और स्पर्म दोनों मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, यूरिन की समस्या बढ़ने के साथ साथ आपको थकान भी काफी महसूस होने लगते हैं। ये फ्रेंड्स, आपका जब आप कांटेक्ट रख लेते हो, ओवुलेशन के 1 वीक के बाद आपको सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको थकान भी काफी ज्यादा महसूस होने लगेंगे। आप ऐसा महसूस करोगे कि थकी थकी आपको फील होगा, थकान आपको ज्यादा फील होने लगेगा। फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि जो मेरा ओवुलेशन है उसको मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो डियर, यहाँ पे आपको ओवुलेशन का डेट मैंने बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से कैलेंडर मेथड से समझाया है। अगर उस वीडियो को आप देखते समझते, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको ओवुलेशन कब होने वाला है और ओवुलेशन का डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उस वीडियो को आप रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप देखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा जो सिम्टम्स आपको नजर आएगी, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। जब आपका ओवुलेशन होता है, आपको ना ओवुलेशन के समय आपकी बॉडी की टेम्परेचर हल्की-फुल्की बढ़ी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जब आपकी बॉडी के बाद जिस दिन आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उस समय कम से कम ये आपको पीरियड के 10वें दिन से 14वें, 15वें, 16वें दिन, इन्हीं दिनों में कभी आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल जैसे कि 28 दिन की, 30 दिन की, 35 दिन की है, तो इन्हीं दिनों में आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। आधा से 1 जो है फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ता है, तो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। इसके साथ साथ फ्रेंड, इसके बाद ये जो आपकी बॉडी की टेम्परेचर है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद आपको कम से कम 10 दिन के बाद या फिर 8 दिन के बाद फिर से ये बढ़ जाएगी, फिर से आधा डिग्री ये आपका बढ़ जाएगी। तो जब फिर से बढ़ जाएगी, तो समझिए कि आपका प्रेगनेंसी हो चुका है, आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। इसको नापना कैसे है फ्रेंड्स? इसको नापना बिल्कुल ही आसान तरीके से है, जो कि मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएंगे। नापना इसको ऐसे है, जिस दिन आपका पीरियड आता है, अगर आपके पीरियड 28 दिन पे, 30 दिन पे आते हैं, तो अपने पीरियड के 10वें दिन या फिर 8वें दिन से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नापना शुरू करिए। जहां पे आप सोते हो, वहां पे आप एक पेन और डायरी लेकर रखो और थर्मामीटर लेकर रखो, और उससे जब सुबह में उठते हो, तो सुबह में ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को आपको नापने हैं। जब आप अपनी बॉडी को टेम्परेचर को नापोगे, तो डेली का डेली आपका एक ही रूटीन में बॉडी का टेम्परेचर चलेगा। इसके बाद फ्रेंड, जिस दिन आपका बॉडी का टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ता है, उस समय सबसे पहले बढ़ेगा 14-16 दिन में, तो ये आपका ओवुलेशन का डेट आएगा। उसके बाद आपके पीरियड के डेट के बाद 20वें दिन के बाद जिस दिन बढ़ता है, इम्प्लांट का समय चल रहा है। फ्रेंड्स, ये जो बॉडी की टेम्परेचर है, ये साइंटिफिक है, और ये साइंस ने भी साबित किया है कि नहीं, ये बिल्कुल 100% श्योर है, 100% सच है।
जो आपकी बॉडी की टेम्परेचर होती है। तो फ्रेंड्स हल्की फुल्की आपकी बॉडी की टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको क्या होते हैं कि स्पर्म और अंडे का मिलन हो जाता है, तो उस समय आपको येलो और फ्रेंड्स बिल्कुल गाढ़ा कलर का और झागदार आपको यूरिन आने लगते हैं। जो यूरिन आएंगे, आप पानी भी बहुत ज्यादा पियोगे, उसके बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे यूरिन में काफी येलोइश है। आपका यूरिन बिल्कुल येलो कलर का आने लगेगा और ये फ्रेंड्स इसमें झाग भी रहेगा, बिल्कुल हल्की फुल्की माइल्ड सी झाग भी रहेगी। और फ्रेंड्स इसमें हल्की फुल्की बिल्कुल जैसे कि हल्की फुल्की स्मेल नहीं होती है किसी चीज में, तो स्मेल स्मेल भी इसमें रहेगी। अगर ये चीज होता है तो समझिए कि आपका जो स्पर्म है वो आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लिया है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है इसमें भी आपको बढ़ोतरी नजर आएगा। ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है इसमें आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगा। इस यहाँ से डिस्चार्ज बहुत ज्यादा निकलने लगेगा। पहले इतना डिस्चार्ज नहीं निकलता था, लेकिन जब से आपने ओवुलेशन हुआ है, कांटेक्ट बनाया है, उसके 5 से 6 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज की समस्या काफी हो रही है। काफी पहले से आपको महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे काफी ज्यादा हैवी सा डिस्चार्ज हो रहा है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये डिस्चार्ज के पीछे का लॉजिक यही है फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज बढ़ता है ना, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जब आपकी बॉडी में डिस्चार्ज बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि जब ये बॉडी में डिस्चार्ज बढ़ता है तो वहां पे एक्सट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बिल्कुल पिक पे हो जाती है। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा पिक पे होती है तो वहां पे क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक जो बाहर के बैक्टीरिया है उसको अंदर प्रवेश ना कर पाए, उसको बचाने के लिए, उससे आपके अंदर के शिशु को बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा निकलने लगता है। तो अगर आपका बॉडी का जो डिस्चार्ज है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल बढ़ा हुआ और बिल्कुल पतला पतला भी हो सकता है, वाटर यानी कि वाटरी भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, उसमें हल्का फुल्का जैसे कि दही नहीं होता है वैसा भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो अगर ऐसा निकल रहा है या फिर क्रीमी टेक्सचर का हो सकता है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपको कभी कभी आपके पेट में क्रैम्पिंग और मरोड़ और दर्द भी होने लगेगा। ये बिल्कुल फ्रेंड्स माइल्ड सा होगा, पीरियड के जैसा नहीं होगा, बिल्कुल माइल्ड सा होगा। और आपके पेट के निचले हिस्से में अगर ऐसा महसूस है प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर इन जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, 2 या 3 भी सिम्टम्स महसूस अपीयर हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स आपने जिस टाइम पे रिलेशन बनाया है, कांटेक्ट रखा है, अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे कांटेक्ट रखे हो उसके 1 हफ्ते बाद ये सारा सिम्टम्स महसूस होने लगेगा। तो महसूस हो इसके बाद फ्रेंड्स आपको इम्प्लांट के दिनों में कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाने हैं, ऐसे कदम नहीं करने हैं, ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाए। क्योंकि इम्प्लांट का समय आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप हर पड़ाव को पार कर लेते हो और जब तक इम्प्लांट की प्रक्रिया को पार नहीं करोगे तब तक आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। क्योंकि इम्प्लांट का समय आपके लिए गोल्डन चांस होता है। इम्प्लांट के समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में